कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के वन शॉट रिवीजन को करेंगे, जिसमें कि आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो मिला था। तो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1918 ईस्वी में जो है मिला। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जेड गुडी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। याद रखिएगा, जेड गुडी जो थे यह लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है यह एक इस्लामिक देश है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में जो है औरतों के लिए आरक्षण है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में कहाँ जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह कहना या समझना क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक कहलाता है। यह आपके 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह कहना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता राजनीतिक कहलाता है। और सांप्रदायिकता राजनीतिक किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने क्या कहा था कि धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम कहाँ पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि लैंगिक विभाजन का अर्थ हुआ कि समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है, तो समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। तो यहाँ तक आपने ऑब्जेक्टिव को किया। पहला चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब 2 अंकीय प्रश्न को देखते हैं। 2 अंकीय प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का जो परिणाम है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम जो है वह जाति, धर्म और लिंग पर जो है निर्भर करता है। बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका, आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला 2 नंबर का प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कि धर्म के आधार पर राजनीति करना, अर्थात एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। तो इस चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं 2 में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।